एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ नेवी सोल्जर्स को देखते हैं जो कि शिप में ही बैठे होते हैं क्योंकि सामने की आइलैंड पर कुछ मॉन्स्टर थे जिनको मारना उनके बस की बात नहीं थी। तो इसीलिए वो उन्हें मारने का जिम्मा हंटर्स पर छोड़ देते हैं। तो यहाँ हम काफी सारे हंटर्स को देखते हैं जो जायंट एंट मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, बट ये हंटर्स काफी वीक थे। तो इन एंट्स ने इन हंटर्स को एक एक कर मारना शुरू कर दिया था। साथ ही ये हंटर्स लो रैंक वाले थे, बट कुछ ही देर में यहाँ एस रैंक वाले हंटर्स भी आ जाते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ मैजिक जैसे हीलिंग मैजिक, वाटर, थंडर, फ्लेम, विंड कर सकते थे। ये हंटर्स काफी स्ट्रॉन्ग थे। इन्होंने आते ही सारी रेड जायंट एंट को खत्म कर दिया था, बट सून ही वहाँ एक बड़ी व्हाइट एंट जो उन रेड एंट से बड़ी थी वहाँ आती है। इन एस रैंक वालों को ये लगता है कि ये इन एंट्स की बॉस है, तो इस पर सभी मिलकर एक साथ ही इस एंट पर वार करके इस व्हाइट एंट को खत्म कर देते हैं। बट असल में ये कोई लीडर या बॉस वॉस नहीं थी, इसके जैसी काफी सारी व्हाइट एंट्स भी वहां आ जाती है। अब फाइनली ये सारे एस रैंक वाले अपनी असल ताकत दिखाते हैं। यहीं हम सिटी में कई और हंटर्स को देखते हैं। हियर इज ए फ्लेम हंटर जो काफी सारी रेड एंट्स को एक साथ जला देता है, बट ये एक वॉर थी तो सभी लग जाते हैं उन एंट्स को खत्म करने के लिए। बट ये मॉन्स्टर आखिर आए कहां से थे? तो कुछ 10 साल पहले अर्थ पर पहला दूसरे डिमेंशन का गेट अपीयर हुआ था एंड वहीं से ये मैजिक बीस्ट यानी मॉन्स्टर अपीयर हुए। इन बीस्ट पर नॉर्मल वेपन जैसे गन का असर नहीं होता, इसीलिए इन्हें केवल हंटर्स ही खत्म कर सकते हैं। इन हंटर्स को उनकी मैजिक पावर के अनुसार रैंक दे रखी है जैसे A, B, C, D, E और S रैंक। तो अब हम प्रेजेंट का डे देखते हैं। यहाँ एक बिल्डिंग में एक और गेट अपीयर हुआ था। यही हम हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट संग को देखते हैं जो कि इन सभी हंटर्स में सबसे लो रैंक वाला था। यही संग को वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल टाइम से भी जाना जाता है। यही हम जूही नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि हीलिंग मैजिक जानती थी। यही जूही संग के मुंह पर पट्टियां देखती है। इस पर संग बताता है कि ये चोट उसे पिछली बार मॉन्स्टर से लड़ते समय लगी थी एंड उसके पास कोई हीलर नहीं था जो मेरी चोट को ठीक कर सके, बिकॉज वो सभी स्ट्रॉन्ग थे एंड उन्हें हीलर की जरूरत नहीं थी। इस पर जूही गुस्सा हो जाती है कि वो सभी कितने सेल्फिश है। तो यहाँ सभी हंटर्स इकट्ठा होते हैं एंड मिस्टर सॉन्ग इन्हें आज लीड करेंगे। अब सभी उस गेट के अंदर जाते हैं, साथ ही संग भी अपने एक चाकू के साथ अंदर जाने लगता है। तो यहाँ हमें हंटर्स के प्रेसिडेंट के थ्रू मालूम पड़ता है कि ये हंटर्स इन मॉन्स्टर को खत्म कर उनसे काफी प्रकार के पत्थर निकालते हैं जिन्हें बेचकर इनकी कमाई होती है। यही हम देखते हैं कि संग ने भी एक स्टोन निकाल लिया था एक बीस्ट को मारकर, बट सून आफ्टर दैट एक गॉब्लिन संग पर अटैक कर देता है। यही गॉब्लिन की तलवार के इम्पैक्ट से संग के चाकू में क्रैक्स आ जाते हैं। इस पर संग मौका देखकर जैसे ही उस गॉब्लिन पर अटैक करता है उसका चाकू वैसे ही टूट जाता है एंड वो गॉब्लिन संग के पेट में अपनी तलवार घुसा देता है। बट बैकअप एंड जूही के हीलिंग मैजिक से संग ठीक हो जाता है। वही हमें ये मालूम पड़ता है कि इन स्टोन से काफी बढ़िया पावरफुल वेपन बनाए जा सकते हैं, बट हमें ये भी मालूम पड़ता है कि गवर्नमेंट इन स्टोन से नई एनर्जी क्रिएट करना चाहती है, एक ऐसी एनर्जी जो न्यूक्लियर एनर्जी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो और साथ ही एटमॉस्फेयर में किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन क्रिएट ना हो एंड इसका जिम्मा सरकार ने हंटर्स के हाथों में दे रखा है। साथ ही यहाँ माना क्रिस्टल नाम का एक और क्रिस्टल होता है जिसका प्राइस लो है एंड वो ज्यादा यूज का भी नहीं होता। यहाँ आप गुफा में हंटर्स ने गुफा के बॉस को खत्म कर डाला था। साथ ही यहाँ संग को हील करते वक्त जूही कहती है कि तुम अपना काम संभाल के क्यों नहीं करते। यही इन हंटर्स को एक और नई गुफा दिखती है तो सभी हंटर्स और पैसे कमाने के चक्कर में उस गुफा के अंदर चल पड़ते हैं। असल में संग काफी डरा हुआ था, पर वो इस समय ये सोच रहा था कि उसकी माँ बीमार है, साथ ही उसकी छोटी बहन कॉलेज में जाना चाहती है तो उसे पैसे तो चाहिए ही हैं। असल में हंटर्स बनने से पहले इन्हें एक टेस्ट देना होता है जिससे इन हंटर्स की मैजिकल पावर के बारे में मालूम पड़ता है एंड अच्छी रैंक मिलने पर इन्हें अलग अलग कंपनीज हायर करती हैं। साथ ही छोई नाम का ये बंदा भी रैंक देख के ही बंदे हायर करता है। यही इनकी गिल्ड में एस रैंक छाइन भी वर्क करती है। ये लड़की काफी धांसू है। ये कुछ रॉबर्स को आता देख उनकी चलती स्कूटी से ही उनके द्वारा चुराया गया पर्स उनसे वापस ले लेती है एंड उसके असली मालिक को वापस लौटा देती है। असल में छाइन को पब्लिसिटी पसंद नहीं है तो ऐसे में वो वहाँ से निकल जाती है। तो यहाँ संग जूही से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से जूही को भी अंदर आना पड़ा। जूही जानती थी कि उसके सिवा संग की कोई हेल्प नहीं करेगा। यहाँ संग जूही से माफी मांगता है। इस पर जूही कहती है उसे माफी तभी मिलेगी जब वो उसे डिनर डेट पर ले जाएगा। इसे सुन संग शर्मा जाता है। तो यहाँ सुरंग की आखिर में इन्हें एक गेट दिखता है जिसे खोल वो अंदर जाने लगते हैं। यहाँ इधर प्रेसिडेंट गॉन नए रिक्रूट्स को ये
बताता है कि हंटर्स बनना एक मुश्किल काम है। कोई नहीं जानता उन स्ट्रेंज गेट के बारे में और उसके पीछे के राज के बारे में। यही हम ये देखते हैं कि सारे हंटर्स जब उस गेट के अंदर जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि वहाँ काफी सारे स्टैचूज होते हैं। बट ये रूम काफी स्ट्रेंज था। यहाँ मॉन्स्टर नहीं बल्कि काफी सारे स्टैचूज रखे थे। तो यहाँ एक स्टैचू पर लिखा था, जिसे लीडर पढ़ता है, उसमें लिखा था कि इस जगह का नाम क्रेटेनल टेम्पल है, जहाँ आए लोगों को गॉड की पूजा करनी चाहिए और ऐसा नहीं करने वाले की मौत निश्चित है। यही जूही डर जाती है। उसे लगता है कि एक स्टैचू की आंखें हिली थी। यही दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। ऐसे में एक हंटर घबरा कर वापस जाने लगता है। तभी ऐसे में अचानक से एक बड़ी स्टैचू हिलकर उस हंटर को बीच से काट देती है। तो इसे देखकर सभी हंटर्स डर जाते हैं कि ये सभी मूर्तियां हिल सकती है। ये तो डी रैंक वाले मॉन्स्टर्स का डेरा नहीं लगता। संग यहाँ पूरी तरह से डर जाता है क्योंकि वो तो ई रैंक वाले तक को नहीं हरा पाता। तो ये तो डी रैंक वाले से भी ऊपर की सिचुएशन है। बट पैसे कम होने की वजह से संग सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान देता था, उड़ाने पर नहीं। इसीलिए वो एक चाकू और फटे जूते के साथ ही ऐसे काम करता है। यहाँ अब हम देखते हैं कि एक मूर्ति अपने आंखों से हीट रेज निकालकर एक हंटर को जला डालती है। बट संग के चौकन्ना न होने की वजह से वो खुद की और जूही की जान बचा लेता है। बट संग को यह मालूम पड़ चुका था कि अब उसकी मौत निश्चित है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन बाय।